हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। हम क्लास 12th का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन, जिसमें मैं लास्ट लेक्चर में आपको कंसंट्रेशन को मेज़र करने का दो मेथड आई थिंक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फर्स्ट वन इज़ वेट परसेंटेज एंड सेकेंड इज़ मोलैरिटी। आज जो हमारा थर्ड मेथड है वो है मोल फ्रैक्शन। तो हेडिंग लगाएं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेटा, किसी भी सॉल्यूशन में पाए जाने वाले कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं ए और बी, अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से डिनोट करते हैं, काई भी बोलते हैं इसको, मैं इसको हमेशा से क्या बोलती हूँ? जीटा। ठीक है, तो आप एक याद रख लें, काई भी बोल सकते हैं, जीटा, बोथ आर सेम। ऑल राइट, वैसे दिखने में ये एक्स जैसा दिखता है, ठीक है, बट एक्स प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको? जीटा। ओके, जीटा। अगर मुझे सॉल्यूशन में पाए जाने वाले ए जो कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं ए के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या कर दूंगी? डिवाइड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ए के मोल और बी के मोल को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और ए के मोल हम ऊपर रखेंगे, यानी फॉर्मूला क्या हो गया? एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। आई बात समझ में? अगर मुझे B का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन में कि B के कितने मोल फ्रैक्शन है, तो मैं B के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। These are the formulas to calculate the mole fraction of particular component present in the solution. ठीक है, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। आप देखो, ऊपर भी मोल, नीचे भी मोल्स, मोल से मोल गया, यूनिट क्या होगी? ठीक है, ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। आपको बोला जाए इनमें से किसकी कौन यूनिटलेस है, तो आप बोलना जैसे मोलैरिटी दे रखा होगा, मोलैलिटी दे रखा होगा और मोल फ्रैक्शन दे रखा होगा, तो यू हैव टू टेक ऑन मोल फ्रैक्शन विच इज यूनिटलेस। ऑल राइट, एक बात ध्यान रखना कि सॉल्यूशन में पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा एक के बराबर होता है। ठीक है, यानी मैं क्या बोल रही हूँ, मान लो सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हैं ए और बी, तो इनके मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो क्या होगा? यूनिटी, 1 होगा। अगर तीन कंपोनेंट होते तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता? 1 के इक्वल होता। यानी अगर आपको बी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ए के मोल फ्रैक्शन निकाल लो इस फॉर्मूला से, 1 में से माइनस कर दो, बाकी बचे हुए, अगर सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है तो बाकी बचे हुए मोल फ्रैक्शन किसके हो जाएंगे? बी के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका आपको आता ही है। अगर मास गिवन हो, किसी भी कंपोनेंट का अगर नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, एक फॉर्मूला ये है। अगर आपको इसके नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो ए के, तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स गिवन हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उसको एवोगैड्रोस नंबर से क्या कर देना? डिवाइड कर देना, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। हो सकता है जो कंपोनेंट ए है वो गैस हो, उसका आपको वॉल्यूम गिवन हो, तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? जो भी वॉल्यूम गिवन होगा आप 22.4 दैट इज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, इतने लीटर से आप इसको क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे, तो आपको उसका क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें, वैल्यू डालें यहाँ पर और आप इजीली क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका तो हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको मोल निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरी जाके वीडियोस देखिए क्लास 11th वाली, उससे आपको मोल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन के चैप्टर में हमें मोल्स की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। ठीक है, तो अभी इतना नोट करें, फिर हम इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे ये टॉपिक एकदम आपको क्लियर हो जाए। चलिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ऑल राइट, मैं इसको रब कर रही हूँ, हम डालते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। आपको
कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस निकालने को आएगा। जैसे बोला गया कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, इथेनॉल और मीथेनॉल, ठीक है, और इथेनॉल का अमाउंट गिवन है। जैसे आपको बोला गया 0.92 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, एंड जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलकर बना है, 0.92 ग्राम उसके अंदर इथेनॉल है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, ऑल मतलब एल्कोहल, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे हम, स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। एंड 0.32 ग्राम्स ऑफ मीथेनॉल इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आपको बोल रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल एज वेल। इथेनॉल और मीथेनॉल के क्या निकालने हैं हमको, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला देखा है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें दोनों के क्या चाहिए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल निकालने सबसे पहले, क्योंकि मास गिवन है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम मोलर मास देख लेते हैं, किसका, इथेनॉल का। कैसे निकालते हैं, सारे एटॉमिक मासेस का सम कर ले। कार्बन 2 हैं, एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 कार्बन का 24। हाइड्रोजन हैज़ 1 एटॉमिक नंबर, देयर आर 5 हाइड्रोजन्स। ऑक्सीजन 16 + 1, ऐड करो 46 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ इथेनॉल। मीथेनॉल का भी निकाल के रख ले, ताकि हमें ज़रूरत पड़ेगी मोल्स निकालने के लिए। मीथेनॉल 12 प्लस में 3 प्लस 16 + 1, देख सकते हैं आप कितना हो गया 6 1 7 10 12 1 2 3 32 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गई बात, ये क्या है, मोलर मास ऑफ इथेनॉल। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के मोल्स निकालने के लिए क्या करूं मैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दे। 0.92 डिवाइडेड बाय 46 कर दोगे, इसको इजी कर लो, कैलकुलेट कर लो। 100, मैंने दो पॉइंट हटाया और नीचे 2 0 पुट करी। 46 1 जार 46, 46 2 जार 92, कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स 2/100 यानी 0.02 मोल्स। किसके मोल्स आ गए, ये इथेनॉल के आ गए। आप क्या निकाल लें, मीथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितना मास गिवन है, 0.32, मोलर मास कितना है 32, तो 0.32 डिवाइडेड बाय 32। पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाएंगे 2 0 नीचे जाएंगी, 32 से 32 गया, 1/100 कितने मोल्स आ गए, 0.01 मोल्स। अब क्या निकाल लें, मोल्स आ गए। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। चलिए सबसे पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 0.02। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.02 + 0.01। चेक कर सकते हो कितना हो गया, 0.02 डिवाइडेड बाय 0.03। पॉइंट से पॉइंट गया 2/3। ये किसके मोल फ्रैक्शन आ गए, इथेनॉल के। मीथेनॉल के निकालने के लिए क्या करें, मीथेनॉल्स के मोल्स ऊपर, टोटल मोल नीचे। 0.01 डिवाइडेड बाय 0.02 + 0.01 यानी 0.01 डिवाइडेड बाय 0.03। पॉइंट से पॉइंट गया 1/3। These are the mole fractions of particular component present in the solution. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक तरीका और कर सकते थे, आपके पास इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन आ गए थे 2/3, आप चाहते तो 1 में से 2/3 माइनस कर देते, तब भी हमारा क्या आता 1/3। निकाल के देख लेना, ये किसके मोल फ्रैक्शन होते, मीथेनॉल के। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आपको ये सेकेंड फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, आपको मोल ना गिवन हो, आपको मास गिवन हो, तो सबसे पहले मोल कलेक्ट करो। मोल कलेक्ट करके वैल्यू डालो और इजीली आपका क्या निकल के आएगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ होमवर्क के लिए, आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये वाला जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, इतना नोट कर ले, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ घर के लिए, मतलब आप घर पे ट्राई करें,
और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल राइट, चलिए मैं रब कर दूं इसे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहें तो अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आई एम सॉरी, आपके पास क्वेश्चन में 4 ग्राम NaOH गिवन है, ठीक है, 4 ग्राम्स ऑफ NaOH एंड 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, या फिर हम कर दें इसको 32 नहीं, वाटर है ना, इजी करने के लिए मैं आपको, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो इसलिए मैं इस तरह का कुछ डाल रही हूँ। हम यहाँ पर 36 ग्राम्स ऑफ वाटर ले लेते हैं। 4 ग्राम NaOH है आपके पास, 36 ग्राम्स ऑफ वाटर है। आपको NaOH के मोल्स भी निकालने हैं और वाटर के मोल्स निकालने हैं, फिर उससे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। जीटा किसको डिनोट करता है, मोल फ्रैक्शन को। तो ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। इसके अलावा मैं आपको, अगर आपको मोलर मास नहीं पता तो मैं एक हेल्प बॉक्स में आपको मोलर मास बता देती हूँ। सोडियम का होता है 23 मोलर मास, ठीक है, ग्राम पर मोल। ऑल राइट, हाइड्रोजन का आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन का पता ही है 16, नहीं पता तो लिख लो, हाइड्रोजन 1। तो आप यहाँ से इसकी मदद लेकर आप मोल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाने वाली हूँ मोलालिटी क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। क्लियर? ऑल द बेस्ट।